शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। 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 नमस्कार, मैं इला गुप्ता आज के सुविचार के साथ। थॉट ऑफ द डे इज सत्य से प्यार करें और गलती को क्षमा कर दें। लव ट्रुथ एंड पार्डन मिस्टेक। अर्थात कोई व्यक्ति यदि सत्य कहता है तो यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है कि उसने अपनी गलती को सही सही बताया। सच बोलने में अगर हम उस पर गुस्सा होंगे तो वह आगे शायद दोबारा सत्य कहने की हिम्मत नहीं करेगा। और इसी सिक्के का दूसरा पहलू है कि गलती को क्षमा करें, जिससे वो सत्य बोलने की ओर अग्रसित हो। कहा भी गया है कि किसी निर्दोष को दंडित करने से बेहतर है कि एक दोषी व्यक्ति को बख्श देने का जोखिम उठाया जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ प्रभात। आज एक नया शब्द सीखते हैं, मार्जिन। MARGIN, जिसका अर्थ होता है हाशिया या अंतर। बच्चों, आप अपनी कॉपी पर जहां प्रश्न, उत्तर या फिर क्रम संख्या 1, 2, 3 आदि लिखते हो, वह जगह हाशिया कहलाती है। धन्यवाद। सवेरे की नमस्ते। आज की पहेली है, वो क्या है जिसे आप बिना छुए तोड़ सकते हैं। आपको उस चीज को छूना भी ना पड़े और वो चीज टूट जाए। सोचिए और सोचिए। कांच का गिलास नहीं, किसी को मारना भी नहीं। इन दोनों चीजों के लिए आपको उसको छूना पड़ेगा। हमारा उत्तर में है वादा, जिससे कि किसी का दिल टूट जाता है जब वो पूरा नहीं होता। तो हमारा उत्तर हुआ विश्वास। आप विश्वास तोड़ते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं आज का इतिहास।
सन 1938 ईस्वी में आज ही देश के प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा जी का जन्म हुआ। शिव कुमार शर्मा जी संतूर के महारथी होने के साथ साथ एक अच्छे गायक भी हैं। एकमात्र इन्हें ही संतूर को लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य बनाने का पूरा श्रेय जाता है। आज ही के दिन सन 1949 ईस्वी में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय विंग कमांडर राकेश शर्मा का जन्म हुआ। 1984 में 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज T-11 में राकेश शर्मा को लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष केंद्र में उन्होंने भारत की फोटोग्राफी की और गुरुत्वाकर्षणहीन योगाभ्यास भी किया। अंतरिक्ष में उन्होंने 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट तक का सफ़र तय किया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। 13 जनवरी के स्पेशल में हम जानेंगे राकेश शर्मा के बारे में। राकेश शर्मा जो भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे, उनका जन्म 13 जनवरी सन 1949 को पटियाला में हुआ था। वे 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे थे। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब इनसे पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तब उन्होंने कहा था, सारे जहां से अच्छा। इस अंतरिक्ष मिशन को सकुशल पूरा करके लौटने पर भारत सरकार ने राकेश शर्मा और उनके दोनों साथियों को अशोक चक्र से सम्मानित किया। इसके अलावा सोवियत सरकार ने भी उन्हें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन सम्मान से नवाजा। ये थी राकेश शर्मा के बारे में कुछ खास बातें। उम्मीद है आप इन्हें नहीं भूलेंगे। थैंक यू। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत क्यूज ऑफ द डे में आज के प्रश्न। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। आंध्र प्रदेश की प्रमुख भाषा क्या है? आंध्र प्रदेश की प्रमुख भाषा तेलुगु और उर्दू है। किस राज्य की सीमा का क्षेत्र सबसे बड़ा है? राजस्थान राज्य की सीमा क्षेत्र सबसे बड़ा है। किस राज्य का सबसे ज्यादा आबादी है? उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे ज्यादा आबादी है। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? मुझे तो बारिश का मौसम बहुत पसंद है। तो क्यों ना आज हम बादल पर कविता गाएं? तो फिर गाओ मेरे साथ। आसमान में बादल छाए, सागर से जल भर कर लाए, संग हवा के उड़ते फिरते, जब मर्जी हो जल बरसाते, जब मर्जी हो जल बरसाते, जब भी टकराते आपस में, गुस्सा करते शोर मचाते, फिर आपस में मिलजुल कर झमाझम जल बरसाते, झमाझम जल बरसाते। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की बाल कहानी का शीर्षक है समय व्यर्थ ना करें। किसी सार्वजनिक संस्था के डाक सदस्य चर्चा के लिए गांधी जी के पास वर्धा पहुंचे। बातचीत में गांधी जी को लगा कि छोटे से काम के लिए 2 व्यक्तियों का उनके पास आना उचित नहीं है। गांधी जी से रहा ना गया और दोनों से कह दिया, आप दोनों को 3 दिन रहने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक व्यक्ति वापस लौट जाए। दोनों आगंतुक एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। गांधी जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, समय का अपव्यय करना सर्वथा अनुचित है। जिस समय एक व्यक्ति यहाँ काम कर रहा होगा, दूसरा व्यक्ति वापस जाकर वहाँ कोई और काम कर सकता है। समय के इस महत्व को जानने के बाद वह लोग अपनी गलती समझ गए और उनमें से एक व्यक्ति फौरन वापस चला गया। अतः हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि आप जीवन से प्रेम करते हैं तो समय को व्यर्थ ही ना गंवाएं, क्योंकि जीवन समय से बनता है और वह भी हर क्षण से। क्षण क्षण से बनता है जीवन, जैसे जल बूंदी से सागर। इस जीवन का कोई छोर नहीं, सो बहा चले जैसे सागर। जो लोग दुनिया में आगे बढ़े हैं, उन्होंने फुर्सत के समय को कभी भी व्यर्थ ना जाने दिया। ओके बच्चों, थैंक यू। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है कोशिश और अनुभव। जीवन में कुछ ऐसे गजब के अनुभव मिले हैं जिनसे प्रेरित होकर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी खुद को कितना भी रोकने की कोशिश करूं, स्वयं से अपेक्षाएं स्वतः ही बढ़ जाती हैं। हर सफर में नए हम सफर बन जाते हैं और पुराने पीछे छूट जाते हैं। अंततोगत्वा हम एक दिन उस मुकाम को पा लेते हैं, मगर जिनसे उम्मीद होती है वो बड़ी दूर खड़े रहते हैं।
बस हमारी जीत पर तारीफ और हमारी हार पर हमें सांत्वना देने के लिए हमें इसे स्वीकार करके आगे बढ़ना है। इस बात को चंद पंक्तियों में कहना चाहता हूँ। गुजर रही है जिंदगी अंधेरों से, गुजर रही है जिंदगी अंधेरों से, तो गम मत कीजिए, कुछ देर बाद अंधेरों में भी साफ नजर आने लगता है। कोशिश आखिरी सांस तक होनी चाहिए, कोशिश आखिरी सांस तक होनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही नायाब है। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।